आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत कम लोग खुलकर बताते हैं। महाशिवरात्रि की रात सिर्फ पूजा की रात नहीं है, ये ऊर्जा की रात है, ये संकल्प की रात है। ये वह रात है जब घर का वातावरण या तो पूरे साल के लिए शांत हो सकता है या वैसा ही बना रह सकता है जैसा अभी है। अगर आप चाहते हैं कि पति का मन मजबूत रहे, बच्चों की पढ़ाई में रुकावट न आए, घर में बेवजह तनाव न बढ़े और धन टिके, तो आज की यह बात अंत तक सुनिए, क्योंकि अंत में मैं आपको वो एक गुप्त नियम बताऊंगा जो बहुत आसान है लेकिन असर पूरे साल दिखाता है। महाशिवरात्रि की रात को 4 प्रहर में बांटा गया है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ दिन में पूजा करके सोच लेते हैं कि सब पूरा हो गया। सच्चाई ये है कि महाशिवरात्रि का असली प्रभाव रात में जागता है, और यही वो जगह है जहां 90% लोग चूक जाते हैं। अब ध्यान से सुनिए, गुप्त नियम क्या है। महाशिवरात्रि की रात जब घर के सारे काम शांत हो जाए, जब टीवी बंद हो, जब मोबाइल साइलेंट हो, तब पूरे परिवार को कम से कम 5 मिनट एक साथ बैठना चाहिए। हाँ, सिर्फ 5 मिनट। ना बड़ा हवन, ना लंबी विधि, बस 5 मिनट का सामूहिक मौन। बहनों, आप पति के बगल में बैठें, बच्चों को भी पास बुलाएं, दीपक जलाएं और बस एक साथ 11 बार AUM नमः शिवाय बोलें। फिर 2 मिनट आंख बंद करके बैठें। यही वो गुप्त नियम है। अब आप सोच रही होंगी, इतना सा करने से क्या होगा? यही तो रहस्य है। जब परिवार एक साथ एक ही भाव में बैठता है तो घर की ऊर्जा बदलती है। घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, घर भाव से बनता है। जहां सामूहिक प्रार्थना होती है वहां झगड़े धीरे धीरे कम होते हैं। जहां पति पत्नी साथ में ईश्वर का नाम लेते हैं वहां अहंकार पिघलने लगता है। जहां बच्चे माता पिता के साथ बैठते हैं वहां संस्कार मजबूत होते हैं। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात, इस 5 मिनट से पहले एक छोटा सा संकल्प लेना जरूरी है। मन ही मन कहें, हे महादेव, हमारे घर में प्रेम बना रहे, हमारे निर्णय सही हों, हमारे बीच कटुता न रहे। ये शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं। और अगर पति यह वीडियो देख रहे हैं तो एक बात याद रखें, आपकी पत्नी का व्रत सिर्फ परंपरा नहीं है, वो आपके जीवन की शांति का संकल्प है। आज की रात उनके साथ बैठिए, उनकी भावना का सम्मान कीजिए। अब एक और गहरी बात समझिए, महाशिवरात्रि की रात अगर घर में बहस हो जाए तो तुरंत उसे शांत कर दीजिए। इस रात की नकारात्मक ऊर्जा लंबे समय तक असर कर सकती है। इसीलिए कोशिश करें कि उस दिन कोई कटु वचन न बोले। सही विधि संक्षेप में, स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने, शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाए, कम से कम 108 बार AUM नमः शिवाय जप करें। रात में 5 मिनट परिवार के साथ बैठें, सामूहिक संकल्प लें। बस इतना। महाशिवरात्रि कठिन तपस्या का दिन नहीं है, ये संतुलन का दिन है, ये मिलन का दिन है, ये घर को जोड़ने का दिन है। अगर आपने इस बार इस एक गुप्त नियम को अपना लिया तो साल भर घर में अनावश्यक तनाव कम होगा, शांति धीरे धीरे बढ़ेगी, निर्णय साफ होंगे और वातावरण हल्का लगेगा। डरने की जरूरत नहीं है, महादेव दयालु हैं, बस भाव सच्चा होना चाहिए। याद रखिए, बड़ी पूजा से ज्यादा असर सही भाव का होता है। शिव भक्तों, महाशिवरात्रि की रात को हम अक्सर सिर्फ एक त्योहार की तरह देख लेते हैं। स्नान किया, पूजा की, बेलपत्र चढ़ाया और बस। लेकिन सच्चाई ये है, यह रात सिर्फ पूजा की नहीं, ऊर्जा की दिशा तय करने की रात है। अगर आपने पहली बात सुनी थी तो आपको याद होगा, परिवार का 5 मिनट का सामूहिक मौन। लेकिन आज मैं आपको उस नियम की गहराई समझाने वाला हूं, क्योंकि नियम जान लेना एक बात है, उसे समझ लेना दूसरी। महाशिवरात्रि की रात घर का वातावरण बहुत संवेदनशील होता है। जैसे एक बीज मिट्टी में डाला जाता है, वैसे ही इस रात भाव बोए जाते हैं। अगर इस रात घर में कटु वचन बोले गए, अनावश्यक बहस हुई या अहंकार टकराया, तो वही ऊर्जा धीरे धीरे रिश्तों में दिखाई देने लगती है। डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन समझना जरूरी है, ऊर्जा वही बढ़ती है जिसे हम पोषित करते हैं। अब ध्यान से सुनिए, महाशिवरात्रि की रात का गुप्त नियम सिर्फ 5 मिनट बैठना नहीं है, वो 5 मिनट संकल्प का समय है। जब आप परिवार के साथ बैठें तो सिर्फ मंत्र न बोलें, मन ही मन यह भी कहें, हम एक दूसरे का सम्मान करेंगे, हम गुस्से में भी मर्यादा नहीं छोड़ेंगे, हम घर को मंदिर जैसा बनाएंगे। ये शब्द हल्के लगते हैं लेकिन असर गहरा छोड़ते हैं। अब एक और गहरी बात समझिए,
शिव का अर्थ क्या है? शिव का अर्थ है कल्याण, संतुलन, विनाश नहीं, अहंकार का अंत। अगर महाशिवरात्रि की रात घर में कोई एक व्यक्ति अपना अहंकार थोड़ा सा भी कम कर दे तो वही घर का संतुलन बदल देता है। इसीलिए इस रात पति पत्नी, माता पिता, बच्चे सबको एक साथ बैठना चाहिए। और अगर किसी कारण से पूरा परिवार साथ न बैठ सके तो कम से कम घर का एक दीपक रात भर जलने दें। वो दीपक घर की शांति का प्रतीक बने। अब बात करते हैं उस असर की जो तब दिखता है जब यह नियम नहीं अपनाया जाता। ऐसा नहीं है कि तुरंत कुछ बुरा हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे घर में छोटी छोटी बातों पर तनाव बढ़ सकता है। बातें दिल में जमा होने लगती हैं, निर्णय स्पष्ट नहीं रहते, मन भारी रहने लगता है और हम सोचते हैं पता नहीं क्यों घर में शांति नहीं टिक रही, जबकि कई बार हमने उस विशेष रात सही भाव नहीं बोया होता। महाशिवरात्रि की सही विधि फिर से याद कर लें। स्नान और शुद्धता, शिवलिंग पर जल और बेलपत्र 108 बार AUM नमः शिवाय। रात में 5 मिनट सामूहिक मौन, स्पष्ट संकल्प, बस इतना। और एक बात और, शिव भक्तों, महाशिवरात्रि तपस्या का दिन जरूर है, लेकिन अत्याचार का नहीं। अगर स्वास्थ्य अनुमति नहीं देता तो कठोर उपवास जरूरी नहीं। शिव संतुलन के देवता हैं, याद रखिए। महादेव को दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें सच्चा मन चाहिए। बड़ी पूजा से ज्यादा सच्चा भाव असर करता है। अगर आपने इस बार इस नियम को अपनाया तो धीरे धीरे आप महसूस करेंगे घर हल्का लग रहा है, निर्णय स्पष्ट हो रहे हैं, बातचीत सहज हो रही है। यही असली सुख शांति है। भक्तों, महाशिवरात्रि कोई जादू नहीं है, ये चेतना की रात है और चेतना तब बदलती है जब भाव बदलता है। शिव भक्तों, महाशिवरात्रि की रात को अक्सर लोग सिर्फ एक पूजा का दिन मान लेते हैं, लेकिन जो साधक इस रात की गहराई को समझते हैं वे जानते हैं कि यह रात 4 भागों में बंटी होती है, जिन्हें 4 प्रहर कहा जाता है। और इन 4 प्रहरों में से एक प्रहर ऐसा है जिसमें किया गया संकल्प पूरे वर्ष की दिशा बदल सकता है। आज हम उसी रहस्य को समझेंगे, लेकिन पहले एक सवाल, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ घरों में बिना किसी खास कारण के भी शांति रहती है और कुछ घरों में सब कुछ होते हुए भी बेचैनी? अंतर अक्सर बाहर की वस्तुओं में नहीं होता, अंतर होता है ऊर्जा में। और ऊर्जा बदलने का एक विशेष अवसर है महाशिवरात्रि की रात। अब समझिए 4 प्रहर क्या हैं। महाशिवरात्रि की रात को सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक 4 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला प्रहर, संध्या के बाद दूसरा प्रहर, रात लगभग 9 से 12, तीसरा प्रहर, 12 से 3 चौथा प्रहर, 3 से सूर्योदय तक। इनमें से तीसरा प्रहर यानी लगभग रात 12 से 3 के बीच का समय सबसे शक्तिशाली माना जाता है। लेकिन घबराइए मत, पूरी रात जागना जरूरी नहीं, जरूरी है सही भाव और सही समय की समझ। अब गुप्त बात सुनिए। महाशिवरात्रि की रात, अगर आप कम से कम तीसरे प्रहर में 5 मिनट भी जागकर शिव नाम लें तो उसका प्रभाव गहरा होता है। क्यों? क्योंकि यह समय मन की गहराई से जुड़ने का समय है। इस समय वातावरण शांत होता है, विचार धीमे होते हैं और प्रार्थना सीधे भीतर उतरती है। लेकिन यहां भी एक गलती हो जाती है। बहुत से लोग सिर्फ जागते रहते हैं, मोबाइल चलाते हैं, बातें करते हैं और सोचते हैं कि जागरण हो गया। जागना शरीर से नहीं, जागना चेतना से होता है। अगर आप 5 मिनट भी पूरे ध्यान से बैठें तो वह पूरी रात जागने से अधिक प्रभावी हो सकता है। अब सही विधि समझिए। तीसरे प्रहर में एक दीपक जलाएं, घर के मंदिर या शांत स्थान पर बैठें। 11 या 21 बार AUM नमः शिवाय का उच्चारण करें, फिर 2 मिनट मौन रहें। इस मौन में मन ही मन यह संकल्प लें, हे महादेव, हमारे घर में संतुलन बना रहे, हमारी वाणी मधुर रहे, हमारे निर्णय स्पष्ट हों, बस इतना। और अगर पूरे परिवार को जगाना संभव न हो तो कम से कम घर का एक सदस्य यह संकल्प ले सकता है, क्योंकि घर की ऊर्जा एक व्यक्ति के संतुलन से भी बदल सकती है। अब एक और गहरी बात समझिए। शिव का अर्थ विनाशक जरूर है, लेकिन वे नकारात्मकता के विनाशक हैं। अगर इस रात आप अपने भीतर के अहंकार, गुस्से या शिकायत को थोड़ा सा भी छोड़ दें तो वही असली पूजा है। बेलपत्र चढ़ाना प्रतीक है, जल अर्पित करना प्रतीक है, लेकिन भीतर का त्याग वास्तविक साधना है। और अगर यह नियम हर वर्ष अपनाया जाए तो धीरे धीरे घर की दिशा बदलती है। झगड़े कम होते हैं, निर्णय स्थिर होते हैं, बच्चों में अनुशासन आता है, क्योंकि ऊर्जा वही रहती है जो उस रात बोई गई थी।
शिव भक्तों, महाशिवरात्रि जादू की रात नहीं है, यह जागरण की रात है। जो भीतर जागता है वही बाहर असर दिखाता है। अगर आपने तीसरे प्रहर के इन 5 मिनटों को सच्चे भाव से अपनाया तो आप खुद महसूस करेंगे घर हल्का लगने लगा है। और यही है उस एक गुप्त नियम की असली शक्ति। शिव भक्तों, कभी आपने महसूस किया है कि कुछ घरों में बिना कारण भी हल्कापन रहता है और कुछ घरों में सब कुछ ठीक होते हुए भी भारीपन? कभी कभी बात परिस्थितियों की नहीं होती, बात घर की ऊर्जा की होती है। और महाशिवरात्रि की रात घर की ऊर्जा को संतुलित करने का सबसे सही समय है। आज मैं आपको एक सरल, गहरा और व्यावहारिक तरीका बताऊंगा जिसे अपनाकर आप अपने घर का वातावरण बदल सकते हैं। यह कोई जादू नहीं है, कोई डराने वाली बात नहीं है। यह एक संतुलित आध्यात्मिक नियम है। सबसे पहले एक बात समझिए, घर में नकारात्मक ऊर्जा कैसे बनती है। बार बार के झगड़े, कटु वचन, अधूरी बातें, चिंता और तनाव, ये सब धीरे धीरे वातावरण पर असर डालते हैं। हम दीवारों को रंगते हैं, फर्नीचर बदलते हैं, लेकिन भाव नहीं बदलते और ऊर्जा भाव से बनती है। महाशिवरात्रि की रात शिव तत्व सक्रिय माना जाता है। शिव का अर्थ है शुद्ध, संतुलन, अहंकार का विसर्जन। तो इस रात का उपयोग घर की शुद्धि के लिए किया जा सकता है। अब ध्यान से सुनिए। पहला कदम, महाशिवरात्रि की शाम घर को हल्का सा साफ करें। यह सिर्फ सफाई नहीं है, यह संकेत है कि हम अपने वातावरण को व्यवस्थित कर रहे हैं। दूसरा कदम, एक छोटा सा दीपक घर के मुख्य स्थान पर जलाएं। दीपक केवल रोशनी नहीं देता, वह प्रतीक है जागरूकता का। तीसरा कदम, और यही गुप्त नियम है, घर के चारों कोनों की ओर शांत भाव से देखिए। हर दिशा की ओर देखकर मन ही मन कहिए, हे महादेव, इस घर से कटुता दूर हो, इस घर में सम्मान बना रहे, इस घर में निर्णय शांत मन से हों। यह सुनने में सरल लगता है, लेकिन सामूहिक संकल्प ऊर्जा बदल देता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, अगर संभव हो तो रात में 5 मिनट पूरा परिवार एक साथ बैठकर शिव नाम ले। अगर पूरा परिवार ना हो सके तो कम से कम घर का एक सदस्य पूरे घर के लिए प्रार्थना करे, क्योंकि ऊर्जा एक व्यक्ति से भी फैलती है। और अगर आप और गहराई चाहते हैं तो एक छोटा अभ्यास करें। महाशिवरात्रि की रात 2 मिनट के लिए मन में उन बातों को याद करें जो आपको परेशान करती रही हैं। फिर कल्पना करें कि वे बातें धीरे धीरे धुएं की तरह हल्की हो रही हैं, और अंत में कहें, मैं इन भावों को छोड़ती हूं। यह अभ्यास मन को हल्का करता है, और हल्का मन घर का वातावरण हल्का करता है। अब एक गलती जो अक्सर हो जाती है, हम पूजा तो कर लेते हैं लेकिन अगले ही दिन वही पुराने व्यवहार में लौट आते हैं। महाशिवरात्रि की रात सिर्फ एक शुरुआत है। अगर उस रात आपने सम्मान का संकल्प लिया तो अगले दिन उसे निभाने की कोशिश भी करें। यही असली साधना है। सही विधि संक्षेप में फिर से सुनिए। घर की हल्की सफाई, एक दीपक प्रज्वलित करें, 4 दिशाओं में शांत संकल्प, 11 या 21 बार AUM नमः शिवाय, 2 मिनट मौन और भावों का त्याग, बस इतना। शिव भक्तों, महाशिवरात्रि डर की रात नहीं है, यह भीतर की सफाई की रात है। अगर आपने इस रात नकारात्मकता को छोड़ने का प्रयास किया तो धीरे धीरे घर में संवाद सुधरेगा, तनाव कम होगा और मन हल्का रहेगा। याद रखिए, शिव बाहर से ज्यादा भीतर जागते हैं, और जब भीतर संतुलन आता है तो घर में शांति टिकती है। शिव भक्तों, महाशिवरात्रि सिर्फ एक तिथि नहीं है, यह एक अवसर है। एक ऐसा अवसर जब हम अपने घर, अपने रिश्तों और अपने मन की दिशा तय कर सकते हैं। हमने इस पूरी श्रृंखला में बात की, सामूहिक मौन की, 4 प्रहर की, ऊर्जा की, नकारात्मकता छोड़ने की। लेकिन आज मैं आपको उस अंतिम संकल्प की बात बताना चाहता हूं जो इन सबको पूरा करता है, क्योंकि पूजा विधि से पूर्ण नहीं होती, संकल्प से पूर्ण होती है। शिव भक्तों, महाशिवरात्रि की रात जब आप दीपक जलाते हैं, जब AUM नमः शिवाय का जाप करते हैं, जब जल और बेलपत्र अर्पित करते हैं, तो एक बात अवश्य याद रखें, पूजा बाहर से नहीं, भीतर से पूरी होती है। इसलिए आज का अंतिम गुप्त नियम है, एक नकारात्मक आदत छोड़ने का संकल्प। हां, सिर्फ एक। हर घर में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो धीरे धीरे वातावरण को प्रभावित करता है। कहीं क्रोध जल्दी आ जाता है, कहीं बातों को दिल में रख लिया जाता है, कहीं संवाद की कमी है, कहीं अहंकार। महाशिवरात्रि की रात जब तीसरे या चौथे प्रहर में आप बैठें तो मन ही मन पूछें,
मेरे भीतर ऐसी कौन सी आदत है जो घर की शांति को कम करती है? और फिर धीरे से कहें, हे महादेव, मैं इसे छोड़ने का प्रयास करूंगी। बस, कोई बड़ी प्रतिज्ञा नहीं, कोई असंभव वादा नहीं, सिर्फ एक छोटी शुरुआत, क्योंकि शिव का अर्थ है परिवर्तन। विनाश का अर्थ बुराई का अंत है, अहंकार का अंत है, कटुता का अंत है। अगर इस रात आपने अपने भीतर से एक भी नकारात्मक भाव को हल्का किया तो वही असली पूजा है। अब सही क्रम फिर से सुनिए ताकि सब स्पष्ट रहे। स्नान और शुद्धता, शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र, कम से कम 108 बार एयूएम नमः शिवाय। तीसरे या चौथे प्रहर में 5 मिनट मौन, घर की 4 दिशाओं में शांति का संकल्प, और अंत में एक नकारात्मक आदत छोड़ने का निर्णय। यही पूर्णता है। शिव भक्तों, महाशिवरात्रि कोई डर की रात नहीं है, यह जागरण की रात है। जागना मतलब भीतर की सच्चाई को देखना, अपनी कमजोरी को पहचानना और धीरे धीरे उसे सुधारना। अगर आपने यह किया तो यकीन मानिए, घर में संवाद सुधरेगा, निर्णय शांत होंगे, बच्चों के संस्कार मजबूत होंगे और मन हल्का लगेगा। यही असली सुख शांति है। और याद रखिए, सुख शांति बाहर से नहीं आती, वह घर के वातावरण से बनती है, और वातावरण भाव से बनता है। महाशिवरात्रि की रात भाव बदलने की रात है। अगर आपने भाव बदल दिया तो दिशा बदल जाएगी। शिव भक्तों, अगर आपको यह पूरी श्रृंखला उपयोगी लगी, अगर आपको लगा कि भक्ति को डर से नहीं, समझ और संतुलन से जोड़ना चाहिए, तो जीवन मार्ग परिवार से जुड़े रहिए। यहां हम दिखावा नहीं, दिशा देने की कोशिश करते हैं। यहां हम डर नहीं फैलाते, समझ साझा करते हैं। अगर वीडियो ने आपके मन को छुआ हो तो इसे लाइक जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही सरल, संतुलित और सच्चे आध्यात्मिक विषय आप तक पहुंचते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको लगे कि यह जानकारी किसी और शिव भक्त के काम आ सकती है, तो इसे शेयर जरूर करें। आपका एक शेयर किसी घर में शांति का कारण बन सकता है। महादेव सरल हैं, उन्हें भव्यता नहीं चाहिए, उन्हें सच्चा मन चाहिए। इस महाशिवरात्रि मन से जुड़िए, घर से जुड़िए और शिव तत्व को भीतर जगाइए। हर हर महादेव।